हेलो, मैं राजेश। आज फिर मैं एक वीडियो के साथ उपस्थित हुआ हूँ और इस वीडियो में हमने एक वाजिब समस्या अभी उत्पन्न हुई है जुलाई और जून के महीने में अफ्रीकी देश मिस्र और इथियोपिया के साथ। वो समस्या पानी को लेकर है और इसको मैंने नाम दिया है पानी एक शांति दूत अथवा जंग का एक कारण। ये हमने नाम दिया है, तो इस पर डिस्कस करेंगे कि अगर पानी की समस्या बनती है तो दो देश आपस में समझौते कर करके शांति कायम कर सकते हैं और शांति के लिए युद्ध भी लड़ सकते हैं। दोनों घटनाएं इस समय विश्व में हो रही है, तो क्या शांति बनी रहेगी, विश्व में खुशहाली आएगी या पानी को लेकर के जंग करेंगे? ये एक अहम सवाल पूरे विश्व के सामने धीरे धीरे खड़ा होता जा रहा है, क्योंकि हर देश में कहीं न कहीं पानी की समस्याएं अधिक संचयन से है, अधिक प्रयोग करने से है या अनियमित वर्षा से है। कई सारे कारण जो है उत्पन्न हो चुके हैं। खैर, हम केवल यहाँ पर डिस्कस करेंगे मिस्र और इथियोपिया के बारे में समस्या क्या है। जुलाई के फर्स्ट वीक में दोनों की सेनाएं आमने सामने थी। विश्व में खलबली मची, क्योंकि वैसे भी इस समय विश्व में काफी समस्याएं चल रही, चाहे अफगानिस्तान की हो, इजराइल और आपका जो है पड़ोसी देश उसकी समस्या हो। अभी दोनों युद्ध कर चुके हैं, हमास वगैरह। ये सारी समस्याएं यहाँ पर है, तो ये समस्या भी उभर करके सामने आ गई। अब इसको देखना है कि ये समस्या है क्या। तो इसमें यूएन की बैठक हुई। वहां के प्रवक्ता ने एक सेंटेंस कहा, एक वाक्य कहा कि इस समस्या का हल पिछले समझौतों से निकल सकता है। ये बड़ी भारी बात थी। ये एक शांति की ओर ले जा रही थी। हम इसके बारे में अभी बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हम यहाँ पर देखें कि आखिर इन दोनों के देशों के बीच, अफ्रीकी देशों के बीच विवाद क्या है। एक्चुअली में ये विवाद इथियोपिया में बन रहे एक ग्रैंड रेनासा बांध को लेकर। ये रेनासा बांध क्या है? ये इथियोपिया में एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर का पूरे अफ्रीका में सबसे बड़ा बांध है और ये मेगा प्रोजेक्ट है जो उसको इथियोपिया करना चाहता है और उसके यहाँ बिजली की समस्या हल होगी और आसपास सिंचाई की समस्या भी हल होगी और पानी को भी ठीक से यूज किया जा सकता है। अब ये समस्या मिस्र को क्यों पैदा हुई, इसके बारे में भी हम डिस्कस करते हैं। एक्चुअली में नाइल नदी जो अफ्रीका के 10 देशों से मिलकर के निकलती है। 10 देश कौन कौन हो सकते हैं? यह आपकी नाइल नदी है। केन्या, सूडान, इथियोपिया, मिस्र, तंजानिया, बुरुंडी, रवांडा, युगांडा, दक्षिण सूडान और कंगो, इतने देशों से निकलती है। इसीलिए नाइल को कहा जाता है कि अफ्रीका की ये एक लाइफलाइन है और दुनिया की सबसे लंबी नदियों में नदी है। इस तरीके से हम यहाँ पर देखते हैं, तो मिस्र ने इसका विरोध किया है। क्या ये क्यों विरोध किया? एक्चुअली में ये 2 नदियों से मिलकर के बनी हुई है। एक व्हाइट नदी जिसका उद्गम विक्टोरिया झील से है, कंपाला स्थान से, और दूसरी ब्लू नदी है जिसका उद्गम जो है इथियोपिया से। एक्चुअली में इथियोपिया जो है इसी नदी पर बांध बना है और दूसरे चरण पर वो पहुंच भी गया है। ये दोनों नदियां जाकर के खार्तूम में मिलती हैं, सूडान में खार्तूम में मिलती हैं और वहीं से ये नाइल नदी कहलाती है, नील नदी कहलाती है। अब अगर ये पूरा इथियोपिया बांध के द्वारा पानी खींचता है तो मिस्र को सीधे पानी कब मिलेगा? और मिस्र के यहाँ वैसे भी सूखे की समस्या है
और अगर ऐसा इथियोपिया करता है तो वहां पर पानी की जो है तुराई मच सकती है। इस वजह से मिस्र ने जो है विरोध करना शुरू किया। उसके पहले भी विरोध हो चुका था। इस समय इथियोपिया ने कहा दूसरे चरण का पानी भरना शुरू कर दिया। तो मिस्र ने कहा कि यह नहीं हो सकता और उसने भी अपनी सेनाएं सामने कर दी। इथियोपिया भी नहीं माना और उसने भी अपनी सेनाएं सामने कर दी। हालांकि इसके पहले भी बहुत दौर की बातें हो चुकी थी, लेकिन कोई अंतिम निष्कर्ष पर पहुंच नहीं पाए थे। यूएन में बैठक बुलाई गई और यूएन में जब बैठक बुलाई गई तो वहां के प्रवक्ता ने यही बात कही कि जो मैं पहले भी बताया हूं कि इसका जो हल है वो पिछले समझौतों से देखा जा सकता है। ये चीज है। अब यहां पर हम ये देखें कि आखिर पिछले समझौते थे क्या, पिछले समझौते थे क्या। तो इसमें देखिए हम लोग यहां पर डिस्कस करते हैं। ये एक इजराइल जॉर्डन समझौता 8 जुलाई 2021 को हुआ था। इसमें एक्चुअली में जॉर्डन ने, इजराइल ने जॉर्डन को जो है पानी बेचा था। तो ये एक समझौते को आधार बना करके यूएन के प्रवक्ता ने कहा कि भाई उसको देखा जा सकता है। अब यहां पर महत्वपूर्ण बात क्या उठती है कि इजराइल और जॉर्डन दोनों एक दूसरे के एंटी हैं, भयंकर दुश्मन है। लेकिन फिर भी पानी की समस्या को लेकर के जॉर्डन ने इजराइल के साथ समझौता किया। तो कहीं ना कहीं तो शांति की बात हो रही, कहां एक दूसरे के दुश्मन है। तो ये एक अच्छी बात है कि अगर पानी के थ्रू जो है, पानी के द्वारा अगर समस्या का हल निकल सकता है तो यह खुशहाली आ सकती है और सभी लोग जो है उस पानी का जो है सही तरीके से उपयोग कर सकेंगे और उचित उपयोग हो सके। दूसरा समझौता इजराइल और खाड़ी के देशों के साथ हुआ। अब जब भी खाड़ी के देश और इजराइल दोनों नदी के दो किनारे हैं, दोनों एक दूसरे के फूटी आंखों नहीं देखना चाहते हैं, लेकिन समझौता हुआ और समझौता में एक जो क्लास था वो पानी को लेकर के था, जो पानी को लेकर के था। और ऐसा क्यों था? क्योंकि खाड़ी के देशों के पास पानी तो है, लेकिन वो पानी जो है उसमें खारापन बहुत है, नमक बहुत है। और इजराइल जो है दुनिया में सबसे ज्यादा सैनिटाइजेशन का प्रयोग करता है और प्लांट लगा करके शुद्ध पानी को बनाता है। तो डिसैनिटाइजेशन में इजराइल विश्व में नंबर 1 पर है। ऐसी स्थिति में इजराइल एक पानी संचयन का दुनिया में सबसे बड़ा देश है। उसको पानी कैसे संचयन किया जाए ये वो बड़ी अच्छी तरीके से जानता है। खाड़ी के देशों ने सारे मतभेद भुला करके डिसैलिनाइजेशन की परियोजनाओं को अपने यहां लगाने के लिए इजराइल को राजी कर दिया। ये एक विशेष बात है। दूसरे जॉर्डन जो था, जॉर्डन एक्चुअली में एक ऐसा देश है जहां पर जो है पानी के लगभग सभी स्रोत सूख चुके हैं, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। उसी तरह जिस तरीके से भारत के 2 प्रदेशों में भूजल स्तर नीचे चला जा रहा है और समस्या उत्पन्न हो रही है, और वो मोस्टली है पंजाब और हरियाणा। ये चीज है। तो इसी तरीके से पूरे विश्व में कहीं ना कहीं समस्या है, लेकिन अफ्रीकी देशों के पास पानी की बहुत बड़ी समस्या है। इथियोपिया तो इस समस्या से बहुत ज्यादा जूझ रहा है, और ये तो उन 4 हार्न अफ्रीकी देशों में से एक है जो अफ्रीका के हार्न बने हुए हैं। सोमालिया है, जिबूती है,
इथियोपिया है, ये सारे देश बहुत ही पिछड़े हुए और बहुत ही समस्याग्रस्त है। यहां पर हम ये देख रहे हैं कि इजराइल सारे देशों में अपनी एक टेक्नोलॉजी के द्वारा आगे बढ़ रहा है और दुनिया को पानी देने के लिए अपनी योजनाओं को आगे प्रस्तुत कर रहा है। अब आइए अगर इसी जंग की बात करें तो कई देशों में इसका तनाव भी चल रहा है, तो क्या वाकई में जंग हो जाएगी? यूएन के प्रवक्ता ने इसी बात को कहा कि अगर पीछे समझौते हो रहे हैं तो आज भी समझौता किया जाना चाहिए और इथियोपिया और जो आपका जो है मिस्र, इजिप्ट जो है तनाव को कम करे। एक बात और बता देना चाहते हैं, वो ये है कि अगर ईरान को देखा जाए तो ईरान दो तरीके से परेशान है। एक तो उसके यहाँ सूखा पड़ रहा है और दूसरा पड़ोसी देशों से उसके संबंध अच्छे न हो रहा, यमन के साथ युद्ध हो रहा है। ऐसी स्थिति में पानी की समस्या उसके यहाँ भी है और ये लग रहा है कि यमन के साथ कुछ न कुछ समझौते हो सकते हैं। तो फिर वही बात आ गई कि एक शांति दूत के रूप में पानी आ रहा है। तो अगर समस्याएं हैं तो इन समस्याओं को पानी के द्वारा भी सॉल्व किया जा सकता है, पानी के द्वारा भी हल किया जा सकता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो समस्याएं चल रही हैं अफ्रीकी देशों में या दक्षिण पूर्व एशिया में, है ना, पश्चिम एशिया में, ये सारी समस्याएं जो है पानी के माध्यम से सॉल्व भी हो सकती है, इनको हल भी किया जा सकता है। ठीक है, तो अब ये देखिए, हालांकि अभी वार्ताएं चल रही हैं और मिस्र और इथियोपिया की सेनाएं जो है एक दूसरे के सामने सामने हैं, लेकिन अभी पता चला है कि हटने भी लगी है। तो कहीं ना कहीं इस चीज को हम पानी को अगर शांत दूत के रूप में अगर यूज कर सके तो एक विश्व के लिए खुशहाली हो सकती है।